नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार कल कहाँ खुलेगी? लगभग 100 पॉइंट ऊपर। अमेरिका 3% 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अपनी ओपनिंग दमदार हो सकती है। जिनको सिर्फ इतना जानना था वो वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, जिनको आगे बढ़ना है लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं। FII का डेटा देखिए, कमाल का डेटा। फिर से 2700 करोड़ की बिकवाली FII की, लेकिन 3066 करोड़ की खरीदारी DII की। लगभग 360 करोड़ ज़्यादा खरीदारी किए हैं DII। ऊपर से हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो पैसा डालते ही हैं मार्केट में, तो बाजार इन्हीं के दम पे उछल गई और भयंकर वाला धमाका कर दिया। आज बाजार लगभग 2% ऊपर क्लोज हुई है। लेवल्स कितने काम आए वो आप देख सकते हो, सामने मैंने प्लॉट भी किया हुआ है लेवल्स आपके लिए। देखिए, बाजार रेजिस्टेंस पे जाती है, गिरती है, सपोर्ट पे रुकती है, फिर रेजिस्टेंस तोड़ती है ना, तो अगले रेजिस्टेंस पे ही जा करके आपको टारगेट देती है। एक भी ट्रेड आज आप लेवल पे बता नहीं सकते जो आपको लॉस दिया हो, चाहे आप यहाँ पर ब्रेकआउट पकड़े हो, चाहे आप यहाँ पर ब्रेकआउट पकड़े हो। समय जरूर लिया मार्केट ने, लेकिन आपको अंततः टारगेट दिया है, चाहे आप 20 पॉइंट का लगाते हो, 40 पॉइंट का या 60 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पर भी, नीचे भी। ठीक है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग का मौका, सपोर्ट पे बाइंग का मौका। और सिर्फ निफ्टी नहीं, आप बैंक निफ्टी में भी जाकर चेक करो। इसीलिए बोलता हूँ मेहनत करो, अपनी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सही डायरेक्शन में मेहनत करना सीखो। और टारगेट जो लोग सेट करते हैं ना, मुझे रोज़ का 1000 कमाना है, रोज़ का 2000 कमाना है, भाई आप कौन होते हो टारगेट सेट करने वाले? मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो लोग गोल अपना फिक्स कर लेते हैं ना, मुझे वहीं तक पहुँचना है, वो अपनी पॉसिबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। और मार्केट हमेशा आपको रोकती है अपनी पॉसिबिलिटी लिमिट करने से। लिमिट मत कीजिए। हाँ, जितना आप सोच सकते हो उतने बड़े से बड़ा गोल बना लो, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है। ये सोचा करो कि ये तो मेरा पहला दरवाज़ा है, मतलब कि वहाँ से हो सकता है ऐसा कुछ खुल जाए कि कमाल ही हो जाए। मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आप ये मत पूछा करो सर मुझे 2000 डेली कमाना है, 4000 डेली कमाना है। नहीं भाई, आप नहीं होते हो वो कुछ भी कहने वाले। आप सिर्फ इस पर फोकस करो कि किस तरीके से मैं सक्सेसफुल रास्ते पे चल सकता हूँ। बस सक्सेसफुली मेरा काम होता जाए, बस मुझे उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो खासकर जब ऐसे दिन आ जाते हैं ना, प्रॉफिट बड़ा हो जाता है, तो लोग मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में, सर आज तो मैंने 2000 कमाए, अब मुझे ये बताइए 4000 कैसे कमाते हैं? नहीं भाई, बाजार रोज़ ऐसे नहीं होती है कि 2% ऊपर हो गई, इन्वेस्टर भी पैसा कमा रहा है, स्विंग ट्रेडर भी कमा रहा है, और इंट्राडे ट्रेडर्स को भी देखिए कितने अच्छे तरीके से, मतलब बाजार जैसे सब कुछ पहले से प्लान्ड हो। हमको सब कुछ पहले से पता था कि रेजिस्टेंस यहीं पर होगा, बाजार खुलेगी, नीचे गिरेगी, सपोर्ट पे रुकेगी, सपोर्ट पे बाइंग आएगी, फिर से रेजिस्टेंस टूटेगा, तो फिर से ऑफकोर्स सी बात है बाइंग आएगी। रेजिस्टेंस टूटता है तो बाइंग आती है, बाइंग आएगी, बाजार कहाँ तक जाएगी? बाजार लगभग अगले रेजिस्टेंस तक। और आपको पता है कि यहाँ पर बाजार क्यों रुक रही थी। उसके बाद उस रेजिस्टेंस को बाजार तोड़ेगी, तो उसी रेजिस्टेंस को तोड़ करके नीचे नहीं आएगी। देखिए, लगभग सब कुछ प्री प्लान्ड है या नहीं? हमारे पास क्या था? सिर्फ 3 लेवल्स थे, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल। ये लेवल आपको मिलते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो इनको थोड़ा सा सीरियस लिया करो। ठीक है, बार बार समझाता हूँ, इस पर बैक टेस्टिंग आपको खुद करनी है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको समझा रहा था कि लगभग लग रहा था ना सब कुछ प्री प्लान्ड है, क्योंकि बाजार जब रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो उसी लेवल को सपोर्ट मान लेती है, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है अगर एक बार बाजार उसके ऊपर निकल गई। देखिए, वही लेवल सपोर्ट बन गया। अब जो यहाँ पर बाइंग करा उसको बाजार ने इंतजार करवाया, लेकिन फिर देखिए धूम धड़ाका। ऊपर के लेवल्स आपको नहीं दिए गए थे, इसलिए हो सकता है आप यहाँ पर ट्रेड ना लिए हो, लेकिन अगर लिए होते तो आपको पता था टारगेट कहाँ सेट करना है। इनकेस अगर आपको लेवल दिया गया होता तो। और लेवल हम लोग 4-4 कैलकुलेट करते हैं और आपको मिलते हैं 3-3। ठीक है, तो इंतजार कीजिएगा, कल के लिए जो लेवल्स हैं वो आपको मिलेंगे। पहले देख लेते हैं 1-2 कमेंट्स और उसके बाद चलेंगे इंट्राडे स्टॉक्स पर, उसके बाद लेवल्स पर। आ जाओ भैया कमेंट। तो पहला कमेंट है, नमस्कार। तो राहुल भैया आपको भी नमस्कार। अमनदीप भैया बोल रहे हैं, सर प्रयागराज में कहाँ रहते हैं? अरे भैया, आपको क्या यार, मतलब कमाल की बात आप लोग करते हो। आपको मैं क्या चोर और नज़र आता हूँ क्या भाई? पुलिस की तरह एकदम पूछ रहे हो कहाँ रहते हो, बताओ आपको हथकड़ी लगानी है? नहीं भाई, ये सब मत किया करो। तलवार की वैल्यू रखो, म्यान की नहीं। ठीक है, म्यान पड़ी रह जाती है। कौन कहाँ रहता है इससे क्या मतलब यार? हमको बताना होता हम बता दिए होते, हमको अपना चेहरा दिखाना होता हम दिखा दिए होते, हम नहीं दिखाना चाहते। आप कौन होते हो पूछने वाले? अमनदीप भैया, ये सब काम नहीं किया जाता यार। खैर, आपने पूछा है तो बता ही देते हैं, प्रयागराज में कहाँ रहते हैं। समझ गए ना, प्रयागराज में कहाँ रहते हैं। चेतन नंदा बोल रहे हैं, थैंक्स दोस्त। तो थैंक्स दोस्त ना रहा। चेतन भैया, बड़े दिन बाद आपका कमेंट आया है। कुछ और भी कमेंट आपके याद है मुझे पिछले, तो ठीक है, मस्त ट्रेडिंग चल रही होगी, एंजॉय कीजिए। भरत भैया बोल रहे हैं, लाइफ में ये कहना चाहते हैं, लाइफ में यही छूट जाता है। अच्छा, लाइफ में यही छूट जाता है, बाकी तो हासिल करने में। ये बात कर रहे हैं योगा की। और मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, कितने लोग ऐसे हैं जो योगा करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 30% लोग बताए कि वो योगा किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कम से कम रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-4 दिन तो कर ही लिया करो यार। अपने पीछे भी थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि कम से कम 1 घंटे अपने शरीर के लिए हमको निकालना चाहिए। 12 घंटे जो हमारा टास्क होता है उसको करना चाहिए। तो 12 1 13 घंटे अगर
मैं मान ही लेता हूँ आप लोगों को 8 घंटे सोने हैं, तो 12 1 13 और 13 8 21, उसके बाद भी 3 घंटे बचते हैं आपकी नित्य क्रियाकलाप के लिए। 3 घंटे बर्बाद करो, जिस तरीके से यूज़ करना है करो, लेकिन 12 घंटे आपको अपने काम पे फोकस करना है, 1 घंटे अपने शरीर पे फोकस करना है, 8 घंटे की नींद ले लेनी है। उसके बाद भी आपके पास 3 घंटे बच रहे हैं। बहुत समय दिया यार भगवान ने, फिर भी आपको समय नहीं मिलता, बिजी रहता हूँ। हो हल्ला मचाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, आप पीछे छूट जाओगे। 3D भैया बोल रहे हैं, 3D लगता फ़ोटो भी 3D लगाई है। लगता है हसीन शेयर वाले चाचा निफ्टी को 21,000, नहीं भाई निफ्टी को कोई 21,000 नहीं ले जाएगा। निफ्टी को अगर कोई ले जाएगा 21,000 तक, तो वो है हमारा आपका HNIs का, FIIs का, DIIs का पैसा। वो आएगा तो बाज़ार ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। कोई चाचा हो, कोई पापा हो, मतलब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बके, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। अब आपको गणितज्ञ यहाँ पर मिल जाएंगे, अरे मैंने कहा था कि बाज़ार यहीं रुक जाएगी, वहाँ रुक जाएगी, लेकिन अभी देखिए यही तो मुझे तकलीफ देती है। मीडिया वालों को डिबेट पता है किस पॉइंट पे करना चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे। जैसे अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि SIP रजिस्ट्रेशन इस महीने में सबसे कम आया है पिछले 10-12 महीने में। सोचिए, जिस महीने बाजार गिरी वहाँ पर लोग SIP में पैसा नहीं डाल रहे हैं, मतलब कि पैसा डाल ही नहीं रहे हैं, पोर्टफोलियो बना ही नहीं रहे हैं। उसके बाद जो सबसे भयानक मुझे बात लगी कि एवरेज पोर्टफोलियो साइज 1.20 लाख से गिर करके 0.98, शायद 1 लाख, आप इसको मान लो 1 लाख पे आ गया। मतलब कि जो एवरेज पैसा लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं वो 1,20,000 था, ये गिर करके 1 लाख हो गया। इसका मतलब लोग पैसा विड्रॉ किए हैं, गिरती हुई बाजार में पैसा निकाल रहे हैं। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है। क्या मीडिया वाले इस पे डिबेट नहीं कर सकते? क्या वो अवेयरनेस नहीं फैला सकते? भैया अब गिरती हुई बाजार में पैसे मत निकालो। वो जो डर का माहौल बनवा देते हैं ना, ये मुझे बहुत खतरनाक बात लगती है। और आपके सामने एकदम साफ डेटा है। जो रीजनल माइंडसेट से सोचता होगा उसको बात साफ दिख गई होगी। ये ब्लंडर्स दिख रहे होंगे, लोगों की गलतियां आपको साफ दिखाई दे रही हैं। एवरेज पोर्टफोलियो साइज इस वक्त बढ़नी चाहिए थी। आपका एक्स्ट्रा पैसा जो कि स्मार्ट SIP ग्रुप में आप कहीं लिक्विड एसेट्स में रखते हो, उसको अब स्टॉक मार्केट में लाने का समय था। भले ही 20, 30, 50 का रूल आप लगाओ, लेकिन लाने का समय था। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये लॉजिक लगाएं क्योंकि मार्केट गिर गई इसलिए ये हुआ। नहीं भाई, मार्केट गिरने से ये नहीं हो सकता, इतना भयंकर ड्रॉप नहीं आ सकता मार्केट गिरने से, ठीक है? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है उसको SIP की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो फॉलो करेगी, समझ गए ना? और ये डेटा जो है जब आप AMFI पे जाकर के चेक करोगे तो वो विड्रॉल की जो संख्या है वो बढ़ी है। इसी बेस पे मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, और ये चीज़ें आप खुद समझ सकते हो कितनी खतरनाक है। खैर आगे बढ़ते हैं। FIDIs का डेटा हो गया, लेवल्स आपको बताएंगे। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए। इंट्राडे की परफॉर्मेंस थोड़ी सी, मतलब वहाँ पर डेटा कलेक्ट करने में इशू आ रहा है, इसीलिए आपको थोड़ी सी डिलेड मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, इतना आपसे वादा करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जुड़ना हो तो सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। इन स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना होता है आपको वीडियो देखनी है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना सेटअप बना लोगे। अगर नहीं बनाना चाहते तो आप AA ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। IRCTC ये है पहला स्टॉक, इधर साइड बड़ा ट्रेड मिलेगा। टाटा स्टील बहुत बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा। आज चला कम है और उम्मीद इससे ज़्यादा थी, ठीक है? आज मात्र अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 2.5% ऊपर है, जबकि इसको और तगड़े से भागना था। BSE आज भागा है, तो कल हो सकता है कि यहाँ पर जो गैप अप हो उसको ये सस्टेन ना कर पाए और गिरावट आ जाए यहाँ पर, तो सेल साइड के ट्रेड पे फोकस रखिएगा। बाकी अगर ये सेटअप पे जो है ट्रेड दे ही देता है तो ले लीजिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा पॉजिटिव साइड। SBI कार्ड लगभग 7% नीचे से भागा है और अब सही लेवल पे आकर के खड़ा है। इधर साइड बड़ा ट्रेड यहाँ पर भी मिल सकता है। अग्रेसिव में आपको बढ़िया इंट्राडे ट्रेड मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बहुत सही लेवल पे आकर के खड़ा है। गैप अप के केस में अगर मतलब 1 रुपये ऊपर ये खुलता है तो वहाँ से भी काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद ये बनाएगा। टाटा मोटर DVR में आपको ट्रेड लेना है, इधर साइड बड़ा ट्रेड। तो ओपनिंग के संकेत दमदार हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बाजार थोड़ा सा कल ज़्यादा बड़ी रेंज बना सकती है, तो आपको फोकस करना है। एक बड़ा रेजिस्टेंस जो आपके लिए मतलब करो या मरो होगा वो 738 रहेगा, ठीक है? 15,738 इस पे फोकस करना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी शुरुआत में भी बोला था कि कल बाजार अगर ऊपर खुली तो ये लेवल रहेगा नज़दीक और यहाँ पर आपको हो सकती है तकलीफ। तो 15,738 पे फोकस रखिएगा, 15,783 पे फोकस रखिएगा। थोड़ी दूर पे है लेकिन ज़रूरी लेवल है। 15,839 पे फोकस रखिएगा। ये 3 रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट कहाँ है? 15,579 79 इसको बोलते हैं, 79 89 फ़र्क जानते हैं ना हिंदी वालों, बताना, ठीक है? 15,502 एग्जैक्टली आप इसको 15,500 ही मान सकते हो। 14,438, ठीक है? 14 भाई माफ़ करो इसके लिए, 15,438। 14 कहाँ से आ गया यार? निफ्टी भैया उधर जाने की सोचना मत, नहीं तो हम गोली रखते हैं और ठोक देते हैं, ठीक है? उधर जाने की निफ्टी सोचेगी नहीं। खैर
अगर चली जाती है तो हमारा आपका ही भला करेगी, अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिलेंगे। खैर, बाज़ार किधर भी जा सकती है यार, एकदम पॉजिटिव जाती है तो एंजॉय करना चाहिए, लेकिन पूरा पैसा जब तक ना लगा हो ना वो फील नहीं आ पाता। दूसरों की भी भलाई थोड़ी सी सोचनी चाहिए। खैर, निफ्टी बैंक नोट कीजिए, ऊपर गई थी और जैसे यहाँ पर आपने ये लेवल देखा ना, यहीं पर पहला रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि बड़ा भी है, ठीक है, 33,481 का 481, ये है आपके लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल। ऊपर अगर बाजार गई 33,612, 33,839, ये रहेंगे 3 रेजिस्टेंस लेवल। गैप अप यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है, इसीलिए ये लेवल थोड़े से दूर का है। पहला सपोर्ट आपके लिए आएगा 33,229, 229, 33,064 और 32,881, 32,881, 33,064, 32,229, ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। कल गैपअप के केस में आपको बहुत ही कॉशियस होकर के पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स लेने हैं, क्योंकि बाजार अभी भी उस माहौल में नहीं है कि हम टेक्निकली उसको मजबूत कह सकें। FIDIs का डेटा भले ही हमारे फेवर में हो, ग्लोबल मार्केट भले ही हमारे फेवर में हो, लेकिन ऊपर खुलने पे हमको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस लेवल्स। तो उन पर फोकस रखिएगा, लेवल्स पे आपको पूरा भरोसा करना है, लेकिन तब करना है जब आपने अपने साइड की बैक टेस्टिंग करी हो। सिर्फ अगर मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो हम जैसे लोग ही आपको पागल बना के रखेंगे दुनिया में, याद रखिएगा। मैंने ये बात क्यों बोली पता है? क्योंकि यार अगर मुझे ये पता है कि आप मुझ पर डिपेंडेंट हो गए तब तो मैं अपने आप को राजा समझने लगूंगा ना। इसीलिए बताता हूँ कि भैया 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुद का राजा खुद बनने की कोशिश करो। यू आर योर हीरो, अपना हीरो खुद बनो। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए कहा 12 घंटे हैं दिन में आप ही के लिए। बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उस पर फोकस किया करो। जल्दी मिलेंगे, वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिनको पसंद नहीं आई यहाँ तक देखे हैं वो 2 बार डिसलाइक कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।